नमस्कार साथियों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, अभी तक हमारी जो डिस्कस चल रही है मेष लग्न की बात चल रही है और मेष लग्न के हमने अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र का टोटल कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड कर दी है। मेष लग्न से लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, ठीक है। अब हमारी आज जो डिस्कस है, हमारी यह डिस्कस है कि शनि का अष्टम भाव में बैठना। तो हम क्या उसमें डिस्कस करना है, मेष लग्न के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के शनि का फल। मेष लग्न हो गई, अष्टम भाव में शनि हो गए, वृश्चिक राशि में शनि है, उसका हम फल क्या बताएंगे, किस विषय में हम बात करनी है, ये हम सब आज डिस्कस करेंगे, ठीक। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि अष्टमेश कौन है। अष्टमेश यानी वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी हमारे हैं मंगल। वृश्चिक के स्वामी मंगल, अष्टमेश मंगल, ठीक है। वहां पर कौन ग्रह बैठा है, शनि बैठा है। तो शनि का स्वामी कौन है, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। वो कौन सी कहां किस भाव में बैठे हैं, दसम भाव और एकादश भाव का स्वामी जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब वृश्चिक राशि में जब शनि बैठे हैं तो किन किन नक्षत्रों से जाएंगे, विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा का एक चरण, अनुराधा का 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण से हमारी वृश्चिक राशि बनती है, जिसमें हमारे शनि देवता विराजमान हैं, ठीक। जब शनि देवता हमारे यहाँ पर विराजमान है तो उन नक्षत्रों की बात हम कर रही। अब नक्षत्रों के स्वामी क्या है, हमें डिस्कस ये भी करना है। विशाखा 3-20 अंश तक, अनुराधा 16-40 तक, ज्येष्ठा 30 अंश तक। यानी आपने ध्यान देना है, यदि विशाखा नक्षत्र में शनि है तो 3-20 अंश तक समाप्ति, अनुराधा 3-20 से लेकर 16-40 तक समाप्ति, 16-40 से लेकर 30 अंश तक ज्येष्ठा की समाप्ति है। ये आपको मान को पता होना चाहिए, ठीक है। विशाखा के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता हैं, अनुराधा के स्वामी हमारे ज्येष्ठ शनि हैं और ज्येष्ठा के स्वामी हमारे बुध देवता हैं, ठीक है। अष्टम भाव के कारक कौन है, अष्टम भाव के कारक ही हमारे शनि देवता है, ठीक है। शनि की जब हम बात कर रहे हैं तो शनि की उच्च राशि नीच राशि क्या है, तो उच्च राशि शनि की तुला है और नीच राशि मेष है। उच्च राशि यानी सप्तम भाव में है, नीच राशि यानी लगन भाव में है, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि क्या है, कुंभ राशि है। मूल त्रिकोण राशि 1 अंश से लेकर के 20 अंश तक कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में शनि रहते हैं, उसके बाद स्वराशि हो जाते हैं। तो वो राशि कहाँ है हमारी, ये हमारी ये है कुंभ राशि, ठीक है। वो एकादश भाव में जो 11 अंक है वो हमारा कुंभ राशि है। शनि की दृष्टि की यदि बात करें तो दृष्टि हमारी 3वीं, सप्तम और दसम दृष्टि है। 3वीं, सप्तम और दसम दृष्टि हमारी शनि की है। तो वह शनि की दृष्टि कहां कहां पड़ेगी, 1, 2, 3 यानी दसम भाव में, 4, 5, 6, 7 यानी द्वितीय भाव में, 8, 9, 10 यानी पंचम भाव में, ठीक है। ये हमारी शनि की दृष्टि आज पड़ेगी, दसम, सप्तम और दसम यानी तृतीय भाव दृष्टि, सप्तम भाव दृष्टि और दसम भाव दृष्टि। ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया मेष लग्न के अष्टम भाव के वृश्चिक के साथ, ठीक। ये हमारी जब कंप्लीट वीडियो हो गई, हमने शॉर्ट्स में छोटे रूप में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें डीप में जाना है, उसमें देखना है कि क्या क्या हम विचार करेंगे, शनि क्या हमें नुकसान करेगा, क्या फायदा करेगा, उस विषय में हमें जाना है। तो जब हमें शनि के विषय में जाना है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, क्या शनि और मंगल, शनि अष्टम में बैठे हैं, मंगल वहां के स्वामी हैं, तो क्या दोनों आपस में मित्र हैं, इस विषय में हमें डिस्कस करना है। यदि मित्र हैं तो वह हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि हमें देखना है तो क्या है, शनि और मंगल मित्र नहीं है, ये दुश्मन है। मैं आपको ये बता दूं, शनि मंगल आपस में मित्रता, कोई मित्रता नहीं है शनि मंगल, ठीक।
अब जब दुश्मन भाव में शनि जाएंगे और अष्टम भाव वैसे भी खराब मानते हैं, तो क्या आपको फायदा क्या नुकसान? सबसे पहले हम यह देखेंगे अष्टम भाव से हम विचार क्या करते हैं। अष्टम भाव से आप पुरातत्व की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, रोग भाव की बात करते हैं, आप यहाँ से खर्चे का विचार करते हैं, आप यहाँ से समुद्र यात्राओं का विचार करते हैं, यहाँ से आप जीवन शैली को चेंज करने का विचार करते हैं, यहाँ से अचानक नुकसान का विचार करते हैं, यहाँ से अचानक फायदे का विचार करते हैं। आपको यहाँ से जो विचार करने हैं, यदि ध्यान देना, यदि यहाँ से हम बीमारियों का विचार करते तो बड़ी लंबी बीमारियां हमें प्रदान करता है, ठीक। वही यदि हम शनि की बात करें, हमें शनि क्या प्रभाव देता है? शनि एक नपुंसक ग्रह है, पश्चिम दिशा का स्वामी है, वायु तत्व है, शारीरिक तत्व है, स्फूर्ति का शरीर नहीं करता, यानी स्फूर्ति नहीं देता, व्यक्ति को आलसी बनाता है, दृढ़ता, विपत्तियां आदि ज्यादा देता है, बात आदि की बीमारियां ज्यादा देता है। आप यह कहो कि ऐसा व्यक्ति फिट रहता है, तो नहीं, आलस्य जब होगा तो फिट कहां से आपके जीवन में आ जाएगा फिट, ठीक। यह हमारी जो डिस्कस थी शनि के अष्टम भाव में, यानी शनि का भी हमारा डिस्कस हो गया, अष्टम भाव का भी। अब हम यह देखेंगे क्या हमें यहां फल मिलेगा, यह आपने ध्यान देना। यहां पर अष्टम भाव में शनि कहां का स्वामी? दसम और एकादश का स्वामी जब अष्टम भाव में जाएगा, कुछ चीजें अच्छी होंगी आपको, कुछ चीजें आपको बेनिफिट्स देंगी। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान ही करेगी, फायदा नहीं कर, फायदा करेंगी, कुछ फायदा करेंगी। आप क्या फायदा करेंगी? शनि यदि अष्टम भाव में आपके बैठा है तो आपकी ये पक्का है कि आपको लंबी आयु हो, क्योंकि अष्टमेश कारक जो है, अष्टम भाव का कारक भी शनि है, ये ज्योतिष का रूल है। यदि अष्टम भाव से शनि का संबंध है तो आपको लंबी आयु देगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि आपको बीमारियां प्रदान करेगा और लंबे तक आपको खींचेगा, मगर आप यहां से हम हॉस्पिटल आदि का भी विचार करें, आप हॉस्पिटलों में धक्का खाओगे, घूमो फिरोगे, बीमारियों से ग्रसित रहोगे, अचानक बड़ी बीमारियां आपको लगेगी, ये सत्य है। यहां से आपको व्यक्ति को शनि कर्जाई भी बनाएगा, यहां से शनि आपको कर्जाई भी बनाएगा, एग्रेसिव करेगा, गुस्सा करेगा, ये सब चीजें शनि आपको दे सकता है। यहां पर यदि शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को खनन विभाग से संबंधित, यानी धरती से नीचे से जो संबंधें होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत बेनिफिट देता है। जिस पेट्रोलियम आदि की चीजें हैं, खोदने की जो है, जैसे रेता आदि का काम है, बहुत फायदा करता है। अष्टम में शनि बैठा हुए ऐसे व्यक्ति को मतलब 4 चांद लग गए समझ, ठीक है। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जाकर के यदि खनन मंत्री आदि बना दिया जाए, खनिज मंत्री आदि बना दिया तो बहुत बेनिफिट देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत काम करके दिखाएगा आपको, क्योंकि दसम का स्वामी है, अष्टम में जाकर के बैठ गया, कुछ तो अच्छाइयां होंगी, ऐसा थोड़ी कि सब बुराइयां ही होंगी। बीमारियां आदि देगा, आलस्य प्रदान करेगा, मगर पुरातत्व की यदि बात करें, ऐसे व्यक्ति को अचानक कभी काम ऐसे करते, खुद खुदाई आदि के काम करते करते कभी धन भी मिल सकता है, मिलता है, ठीक है। ये चीजें हम अष्टम भाव से शनि का विचार कर सकते, ठीक है। यहां पर अब हम मंगल की स्थिति भी हम देखेंगे। मंगल यदि चतुर्थ भाव आदि में नीच का बैठा है, यदि यहां मंगल एग्जाम्पल मंगल शनि की युति हो गई, मंगल शनि की यहां पर युति हो गई। मंगल शनि की युति कोई बहुत अच्छी युति नहीं होती है, मगर यहां पर अपने भाव को फायदा करेगा शनि मंगल। तो मंगल शनि की युति वहां उतनी नुकसान नहीं करेगी, आपको कुछ चीजों को फायदा करे, जैसे आयु में और स्वास्थ्य में थोड़ा सा, क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम में ही बैठ जावे तो स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत सुधार होगा। हाँ, जैसे आपको अभी बीमारियां क्या देगा, आपको भगंदर आदि है, क्या कहते हैं, रिंग से मूत्र से संबंधित ऐसी बीमारियां आपको देगा, आपको बवासीर आदि की बीमारियां देगा, अंडकोश आदि की बीमारियां देता है, हाइड्रोसील आदि की बीमारियां देता है शनि जेंट्स में, ठीक है। तो लेडीज को है मूत्र से संबंधित जो भी किडनी आदि की बीमारियां यहां से
हमें मिलती है। तो यदि मंगल यहाँ नीच आदि में बैठ गया तो आपको ज्यादा बीमारियों के चांस होंगे, नहीं अन्यथा थोड़ा कंट्रोल रहेगा। शनि यदि यहाँ अष्टम भाव में बैठा है, मंगल भी आ गया, तो बीमारियों आदि से तो थोड़ा फायदा करेगा आपको, लंबी आयु आपकी होगी। ऑलमोस्ट मैं कह दूं अष्टम भाव में यदि शनि बैठा है तो 70-80% 80 के आसपास आपकी एज होगी। ठीक है। यदि दृष्टि की बात करें, शनि 1, 2, 3 तृतीय दृष्टि डालेगा दसम भाव को, दसम भाव को यहाँ पर फायदा करेगा। यहाँ पर अपने घर को देगा, राजसी कार्यों में संबंध बनाएगा, बिजनेस व्यवसायिक स्थिति को सुधार करेगा, पिता आदि से संबंधों में भी सुधार करेगा, पिता आदि से वाणी में कटुता आ सकती है, अन्यथा कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। दसम भाव राज्य संभाव भाव है, यहाँ से राज्य सत्ता आदि में आपको फायदा करेगा। व्यवसायिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, नौकरी आदि के लिए भी आपको बेनिफिट्स देगा, क्योंकि शनि तृतीय भाव में तृतीय दृष्टि डालेगा दसम भाव को, ये आपको फायदा कर जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब दसम सप्तम दृष्टि 3, 4, 5, 6, 7 सॉरी द्वितीय भाव को, यहां से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव को, यहाँ का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र और शनि के संबंध अच्छे, द्वितीय भाव में संघर्ष कराएगा धन आदि इकट्ठा करने में, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव को दृष्टि भी डालता है, बैठा अष्टम में है कोई बात नहीं, मगर फायदा करेगा आपको। धन आदि कमाने की तकनीक शनि में है, भाग्य उसका साथ देगा। और यहाँ पर शनि की स्थिति दृष्टि आदि के लिए बहुत बेहतर है, वहां पर आपको फायदा करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए कि वाणी के द्वारा अपने जो बड़े हैं, कुटुंब आदि का भी विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, स्वाद का विचार करते हैं, तो ऐसी चीजों में आप ध्यान देंगे। धन आदि में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, वाणी में थोड़ी कटुता रहेगी, स्वाद आदि के लिए तीखा आदि खाएगा तो व्यक्ति बीमार होगा, स्वाभाविक है। तो ये बीमारियां आदि तो मिलेंगी, मगर स्वाद आदि के लेने का बहुत शौक होगा, घूमने फिरने का भी शौक होगा, समुद्री यात्राएं जरूर होंगी। अष्टम भाव में यदि शनि बैठा है, समुद्री यात्राएं आदि आपको होगी, शौक भी होगा यात्राओं का, आपको इन चीजों का फायदा। शनि यदि पंचम भाव को दृष्टि डालता है, कौन सी डालेगा? दसम दृष्टि। ठीक है, 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि डालेगा पंचम भाव को। पंचम भाव को शनि की दृष्टि यहाँ पर बिगाड़ थोड़ा पैदा करेगी, ऐसा नहीं कह सकते आपकी बिगाड़ नहीं पैदा करेगी, दिक्कतें थोड़ी बहुत आएंगी, पढ़ाई में स्ट्रगल कराएगा। पढ़ाई में कभी कभी ऐसा होता है कि पंचम भाव में यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपकी दृष्टि इतनी बाधित नहीं होगी। यदि सूर्य नीच आदि है, सप्तम भाव में बैठे हैं या कोई शत्रु क्षेत्री बैठे हैं, तो शनि की स्थिति वहां ज्यादा पावर करेगी, सूर्य का प्रभाव कम करेगा। विद्या में संतान संबंधित, संतान और पिता और पुत्र की, यदि इसके पुत्र की या अपने पुत्र से कोई अच्छे संबंध नहीं रखेगा, तीखा स्वभाव करेगा, सहमा पुत्र भी रहेगा, एक सहमा कि पिताजी आ गए, अब हम यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट रहना। ऐसी स्थिति भी कभी कभी आ जाती है यदि शनि की पूर्ण दृष्टि दसम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। शनि सूर्य यदि पावर है, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। विद्या में थोड़ी बहुत खराबी देगा, अन्यथा बहुत ज्यादा खराबी नहीं देगा यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दसम दृष्टि यहाँ की हो गई। अब हम यदि बात करें नक्षत्रों की, नक्षत्रों की क्या है? यदि वृश्चिक राशि में शनि बैठे तो हम उसमें कितना फल बता सकते हैं। अच्छा, तो विशाखा पाद मेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिक, यदि शनि 3-20 तक है तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति शनि बहुत अच्छे मित्र तो नहीं, मगर नुकसान भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका भाग्य साथ अच्छा देगा, मोक्ष आदि के साधन बनेगा, आपको अच्छे कर्म करने की कोशिश करवाएगा विशाखा नक्षत्र यानी बृहस्पति। दूसरा नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा 4 अंश पे है, 4 अंश पूरे हैं उसके, 3:20 से लेकर 16:40 तक है, यानी चारों चरण है। ठीक है, तो 16:40 तक, 16:40 यानी उसका शनि का खुद का नक्षत्र, अनुराधा खुद का नक्षत्र है। यहाँ और पावर मिल जाएगी, स्वास्थ्य आदि में थोड़ी सी वृद्धि होगी, फायदा करेगा, स्वास्थ्य आदि अचानक ऐसे नुकसान नहीं करेगा। और उसके बाद अनुराधा ज्येष्ठा, ज्येष्ठा जो है बुध उसका स्वामी है, 16:40 से 30 अंश तक। ठीक है, वहां के स्वामी बुध है, बुध छठे भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी, शनि का मित्र है। यहाँ पर
बीमारियों आदि से ग्रसित तो कराएगा, परेशानियां देगा, मगर उतनी परेशानियां नहीं देगा। इसमें भी कंफर्टेबल रहेगा ज्येष्ठा नक्षत्र। कहने का मतलब तीनों नक्षत्रों में कंफर्टेबल है, तो यहाँ उसके अपने घर में बैठ करके कंफर्टेबल है शनि, फायदा आपको कर जाएगा। शनि इतना नुकसान यहाँ नहीं करेगा, लंबी आयु प्रदान करेगा, धन दौलत आदि बचाव करेगा, इतना नुकसान नहीं करेगा। लगेगा यदि आपका बीमारियों आदि से आपका धन आपको खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में है। जो भी बीमारियां आपको, ये आपने बात का ध्यान देना है, जो भी बीमारियां आएंगी वो आपको साथ में ही आगे आगे बढ़ती चली जाएंगी। असाध्य बीमारियां अष्टम भाव में शनि हमें दे सकता है। इसलिए अष्टम भाव के वृश्चिक राशि के शनि की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें भगवान हनुमान की उपासना ज्यादा करनी चाहिए। जितनी हम हनुमान जी की उपासना करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट्स। शनि यहाँ पर आयु तो बढ़ेगी, मगर हमें यहाँ पर विशेषकर जो फायदा करेगा, स्वास्थ्य के विषय में फायदा करेगा। और आपने ये बात का ध्यान देना, अष्टम में शनि यदि बैठा है तो अचानक आपको बीमारियां, अचानक एक्सीडेंट, अचानक परेशानियां देता है, मगर अचानक फायदा भी करता है। शनि का काम है फायदा करना भी है, तो शनि हमें फायदा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस थी अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के शनि का फल। ठीक है, प्लीज मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, वो थोड़ा होगा, प्लीज जुड़िए। यदि जुड़ेंगे तो हमारे इस चैनल की ग्रोथ होगी, आपको ज्ञान बढ़ेगा। आपका डिस्कस आप यदि मेरे से करेंगे कमेंट करके, तो आपको सारी नॉलेज मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ कमेंट आए थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। प्लीज करिए, मुझे अच्छा लगता है यदि आप कोई कमेंट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।